हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम आपके सामने फिर लाए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बोला है कि बच्चों के दिमाग में कुछ न कुछ उल्टे सीधे ख्याल हर कुछ दिन में आते रहते हैं। तो मेरा भी एक ड्यूटी बनता है कि मैं बच्चों के साथ सामने जा कर के उनको उनके प्लस और माइनसेस गिनाऊं। क्योंकि एग्ज़ाम सामने आता है, बच्चों के दिमाग में उल जुलूल यानी कि फालतू की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। हम कई चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले समय में और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज हमें आपके साथ डिस्कस करना है दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन। जो फियर फैक्टर होता है एग्जामिनेशन का, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम करीब आ रहा है, बट ऑब्वियस है हर 6 महीने में आता है तो करीब ही आता है, हर 1-2 महीने में करीब आने लगता है। और हर बार दिमाग में ये जाता है, या जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं उनके दिमाग में ये आ रहा है कि अभी तक हम बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, सोच रहा हूँ ना कि इस बार बोथ ग्रुप ना दे करके सिंगल ग्रुप की तैयारी कर लूँ। और जो लोग सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे थे उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस बार सिंगल ग्रुप की थोड़ा टफ लग रहा है, वो नेक्स्ट टाइम हम बोथ ग्रुप दे देंगे। हाँ हाँ सर, इस बार ना सिंगल ग्रुप नहीं, अगली बार बोथ ग्रुप दे करके अट्टा बट्टा कर लेंगे। अरे इंसानों, जब एक बार में 4 पेपर्स की तैयारी आप ढंग से नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप 8 पेपर्स की प्रिपरेशन एक साथ कैसे कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर किसी के बारे में ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, अगर आप 8 पेपर्स की तैयारी इसी अटेम्प्ट के लिए कर रहे थे, और अगर अब आपको डर लगता है, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर बोथ ऑफ दीज टू ग्रुप और यू शुड ऑप्ट ओनली वन ग्रुप, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करने का टाइम चाहिए। अब तक तो आपका प्रिपरेशन फेज चल रहा था, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, वो अब प्रिपेयर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिस इज द राइट टाइम कि अब आपको बैठ करके ये सोच लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, 2-4 दिन नहीं लगाना चाहिए सोचने में। थोड़ी देर के अंदर एक दिन बैठ करके अपना आराम से डिसाइड कर लें कि भाई मुझे बोथ ग्रुप की ओर जाना चाहिए या सिंगल ग्रुप की। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को ईवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अपना ईवैल्यूएशन करने के लिए आपको एक कॉपी उठानी पड़ेगी, फर्स्ट ग्रुप के बारे में सारी डिटेल्स लिखनी है, क्या क्या टॉपिक्स किस किस सब्जेक्ट में अभी छूटे हुए हैं तैयार करने हैं, कौन कौन सा आपका एरिया अभी कमज़ोर है और कौन कौन सा स्ट्रांग है। ऑन द अदर साइड आपको ये भी देखना है कि दूसरे ग्रुप में सेम प्रिपरेशन किस तरह की है। दोनों ग्रुप के बारे में आप लोग इस तरह का इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा टॉपिक अभी भी मिसिंग है, गैप है, तो यस, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, सेकंड ग्रुप में आपका 1-2 सब्जेक्ट ठीक तक ठाक तैयार है और बाकी सब्जेक्ट्स तैयार नहीं है, तो आप नेक्स्ट ग्रुप के लिए, जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कम प्रिपरेशन है, उसमें आप 1 या 2 पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एग्जामिशन। लेकिन उससे रिलेटेड आप टर्म्स कंडीशन को जरूर एक बार समझ लीजिएगा कि एग्जामिशंस पाने के तरीके क्या हैं। लेकिन हाँ, अगर इस तरह का कोई इशू है तो आप ये आइडिया ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सही समय है। दिस इज द राइट टाइम। जिस समय हम आपके साथ बात कर रहे हैं ना, इन्हीं 1-2-4 दिनों के अंदर आपको डिसाइड कर लेना है। और होता क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताऊं। जो एक बच्चा होता है ना जिसके दिमाग में ये आता है मैं सिंगल ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं, अभी तक वो साल भर बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा था, अब अचानक उसको सिंगल ग्रुप में जाना पड़ा, या सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहा था, वो सोच रहा है कि मैं एग्जाम छोड़ दूं। सबसे पहले तो एग्जाम स्किप करना, एग्जाम छोड़ना, मैं मानता हूं ये मूर्खता और बेवकूफी भरा एक डिसीजन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपको मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेना है, फुलिश टाइप का डिसीजन लेना है, देन यू आर वेलकम, यू कैन गो अहेड, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। द लाइफ इज योर्स, द ऑप्शन इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो मेरा मानना है, जो आज तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है पूरे सिस्टम को लेकर, वो ये कि एग्जाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं, किसी भी तरह नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गॉड नोज कि इस बार पेपर सबसे सिंपल बने, गॉड नोज, भगवान जाने कि इस बार पास परसेंटेज सबसे अच्छा हो, भगवान जाने कि इस बार जो मैं तैयारी करके जाऊं वही एग्जाम में आ जाए, भगवान जाने कि कब क्या हो जाए, किसकी किस्मत कब पलट जाए, कोई नहीं जानता। तो आप याद रखेंगे क्या, कि एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हम कुल मिलाकर यहां पर जो बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हमें एग्जाम देना है। तो ये कंफ्यूजन अगर दिमाग में किसी तरह की चल रही है, अच्छा, 1-2 बच्चे इस तरह का लॉजिक देते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, सर इस बार मैं बोथ ग्रुप, इस बार सिंगल ग्रुप दे रहा था, कई लोगों ने कहा कि अगर आप रैंक ले आएंगे ना तो आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, तो सोच रहा हूँ इस बार एग्जाम छोड़ दूं, अगली बार रैंक ले आऊं।
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है एक बंदे की थिंकिंग सोच करके, जब इस तरह की कॉल्स आती हैं या इस तरह के बच्चे बात करते हैं या सामने ही बात करते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। मीन्स मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं। ये एग्जाम आप छोड़ रहे हो, ये भी तो आपका अटेम्प्ट में काउंट होगा। क्या वो अटेम्प्ट या आपकी लाइफ का वो 6 महीना पार्ट नहीं माना जाएगा कि अच्छा वो 6 महीने आप पैदा ही नहीं हुए थे, वो 6 महीने आपकी लाइफ में आए ही नहीं, आप ये अटेम्प्ट छोड़कर अगले एग्जाम को दे रहे हो, इट मींस यू आर फेल इन दिस अटेम्प्ट ऑलरेडी, यू आर डिफीटेड, यू हैव डिक्लेयर्ड योरसेल्फ एज अ डिफीटेड पर्सन। आपने तो युद्ध में तैयारी कर रहे थे, खूब लड़ी, खूब लड़े, खूब लड़े, खूब लड़े, और जब एग्जाम देने का वक्त आया तो हथियार जाकर के किनारे रख दिए। ये कौन सी बात होती है भाई? ये तो आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं ना। साल भर प्रैक्टिस की, लड़ाई की, और जब युद्ध का समय आया तो हथियार डाल करके किनारे बैठ गए। हाँ, अब तो अगली बार देंगे। ये कौन सा तरीका होता है? ये कौन सा काम करने का सिस्टम है? एग्जाम दो, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने बताया कि ये एक सही समय है आपको अपने ऑब्जर्वेशन का, अपने आप के बारे में डिसीजन लेने का। और मुझे मालूम है कि 90% प्लस स्टूडेंट आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कि जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, अरे भाई जो रैंक लाता है ना, उसको भी नहीं मालूम कि इस बार उसकी रैंक आएगी, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, टॉप 20 में आएगा। ही और शी नेवर न्यू दैट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी फाइट जारी रखिए, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बोथ ग्रुप की तैयारी आपने की है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है आज तक की, गो अहेड। ठीक ठाक है, गो अहेड। एवरेज है, बिल्कुल दौड़ जाओ। अभी भी समय, कौन सा समय खत्म हो गया? 1 घंटा डेली हम कम सो लेंगे भाई। अच्छा, हाँ, लगता है आपकी 2 पेपर मेरे तैयार ही नहीं हुए, प्रिपेयर ही नहीं हुए, एंड यू आर 100% डैम श्योर अबाउट योर रिजल्ट उन 2 सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि चलो दूसरे ग्रुप में जिसमें प्रिपरेशन कम है, या 2 सब्जेक्ट बिल्कुल मैंने टच नहीं किए है, और ये अब समय नहीं है कि उन 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूं और साथ ही साथ पुराने सब्जेक्ट्स को ध्यान दूं। तो एक काम कर सकते हैं कि आप बोथ ग्रुप में ही जाएं, लेकिन सेकंड ग्रुप में जिसमें आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है पेपर्स में, उनको आप एग्जाम करने की सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ग्रुप की आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, उस पर तो पूरी जान लगा देनी है, उसके बारे में तो बट इफ रखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। 3 फेज होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अगर किसी बच्चे ने प्रिपरेशन की है, प्रिपरेशन की, मेरी बात ढंग से समझना, प्रिपरेशन की है, प्रैक्टिस रिवीजन नहीं किया, सब बेकार। किसी बच्चे ने प्रिपरेशन किया, प्रैक्टिस नहीं किया, रिवीजन किया, तो भी बेकार। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रैक्टिस मेक्स, मीन्स practice will reach you out at a different level। कहां से कहां पहुंचा देगा आपको। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है आपने आपने प्रिपरेशन कर ली, रिवीजन कर रहे हैं, इट इज नॉट अनफ। आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिस और रिवीजन पे साथ साथ, सर कुछ प्रिपरेशन रह गई है, तो आप एक टाइम निकाल लो ना, 2 घंटा आप डेली अलग कर लो प्रिपरेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को आप प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए अलग टाइम निकाल लो, अगर कुछ पॉइंट्स स्किप्ड रह गए हैं। मेरी क्या आदत थी, एग्जाम के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले तो मेरी प्रिपरेशन पूरी 100% मैं अपने आप को मान लेता था करनी ही करनी है। लेकिन कोई नहीं होता जिसकी 100% प्रिपरेशन हो। तो 2 महीने पहले मैं क्या उठाता था, स्कैनर ले लेता था, पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस पिक करता था उसी समय। उसके पहले मुझे ये भी तक नहीं मालूम था कि एग्जाम किस तरह के आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 महीने पहले मैं उठाता था स्कैनर, एक लाइन से चैप्टर नंबर 1 में ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आते, चैप्टर नंबर 2 एक ही दिन में, उसी 3 से 4 घंटे के दौरान मैंने सारे के सारे पूरे के पूरे चैप्टर्स को एक बार ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से टॉपिक्स तैयार हैं, उस पर टिक करते गए ये क्वेश्चन करने हैं। जो आते हैं उसको तो जाए दो, हमने जो क्वेश्चन नहीं है उनको टिक कर लिया, और बड़े ही बोल्ड लेटर से करते थे। आज तक दिमाग में है कि वो तरीका क्या होता था। फिर उन क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिखते थे, जिस मान लो टोटल मिलाकर 50 to 60 क्वेश्चंस नजर आए पूरे बुक में, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट कर लिया, और कसम खाली कि इसमें से डेली 1 या 2 कोई भी क्वेश्चन उड़ाना है। मीन्स that was the first time I'm just going to go through with all those questions।
बट यस मैंने उसमें से डेली एक या दो को स्ट्राइक आउट करना है, डेली एक या दो को स्ट्राइक आउट करना है। सोचो ना, ये भी तो प्रिपरेशन का एक तरीका है। मैंने ये नहीं कहा उसको बिल्कुल ढंग से देख कर गए, हाँ देखा तो, समझा तो, किया तो, एग्जाम में कब क्या चीज क्लिक कर जाए नोबडी नोज। तो कहने का मतलब ये सही समय है जब आपको एक सही डिसीजन लेना है। फर्स्ट थिंग, एग्जाम छोड़ना नहीं है, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। और अब तक जो आपने प्रिपरेशन की है उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन का ये सही समय है। रिवीजन आप सुबह के 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको 4 घंटे, प्रैक्टिस के लिए 4 घंटे, रिवीजन तो करो 2-3 घंटे आराम से। कितना टाइम लगता है? रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब ये थोड़ी होता है एकदम इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, अरे दैट वाज योर प्रिपरेशन प्रैक्टिस फेज। अब तो आपको फट फट कॉपियों को पलटते जाना है, बुक्स को पलटते जाना है, देखना है कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज योर रिवीजन फेज। मान लो आपने कोई चैप्टर उठाया, डायरेक्टर उठा लिया लॉ में, जो सबसे टफ माना जाता है, मींस जो भी हो टफ इजी, कई लोगों को इजी लगता है, कई लोगों को टफ लगता है। मान लो डायरेक्टर उठाया, अब डायरेक्टर को आपने देखा कि ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं परसेंटेज भूल जाता हूँ, ये लिमिट्स में भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, तो उस टॉपिक को उठा करके, उस लिमिट को उठा करके अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, या कहीं पर एक जगह नोट कर लें, एक पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। दिस इज योर रिवीजन। आप उसी एक पेज को बार बार देखें, दिस इज योर रिवीजन। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस, प्रिपरेशन का जमाना खत्म हो गया। प्रैक्टिस के समय क्या करेंगे आप? प्रैक्टिस करते हैं जब आप पढ़ते हैं उसको, चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। रिवीजन तो भैया एक बार देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, इसको हम कहते हैं रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि ओहो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर रिवीजन। कई लोगों की तो मेरी बात होती है तो यही चीज होती है। क्या होती है सर? वो जब रिवीजन करने बैठते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अरे भाई क्या मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 करने से? आपने जब पहली बार प्रिपरेशन की थी, पहली बार जब प्रैक्टिस की थी, तो आपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे होंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, को क्या पॉइंट आपके फंस रहे थे, और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बार बार तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो मार्जिनल कॉस्टिंग आप कर रहे हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपके 15 क्वेश्चन टोटल फंसे। ट्राई टू रिवाइज ओनली दोज 15 क्वेश्चन इन दिस टाइम। 10 दिन बाद उस 15 में से भी 5 क्वेश्चन हट जाएंगे, क्योंकि आपने रिवाइज कर लिया, आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। 10 ही क्वेश्चन बचेंगे। फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो 5 ही क्वेश्चन बचेंगे, एग्जाम में जाते जाते कुछ बचेंगे ही नहीं। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप एक कॉपी में तो नोट करते जाइए कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट, ये कंसेप्ट है, इसका ये लॉजिक है, ये आंसर है। नोट कर लो ना, दिक्कत क्या है? एक बार नोट कर लोगे, हमेशा के लिए उस क्वेश्चन को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका रेफरेंस क्वेश्चन नंबर डाल दो। ये तरीका होता है। ये कौन सा रिवीजन करने का तरीका होता है? और रिवीजन करने का ये भी तरीका नहीं होता है कि अगर मान लो मैं हायर परचेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए मैं मानता हूं, अकाउंट्स की बात करता हूं, हायर परचेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया, लगे उसको फेयर करने की, एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा हूं, उसको सॉल्व कर रहा हूं 1 घंटे में एक क्वेश्चन। क्या मूर्खतापूर्ण बात है भाई? आप तो उस क्वेश्चन को उठाइए, किताब में ही, बुक में ही उसको कट पिट करके खत्म करिए। मुश्किल से 2 से 3 4 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, कैलकुलेटर साथ में लेकर के। ये तरीका होता है रिवीजन का, प्रैक्टिस का। हाँ, इत्मीनान से 1 घंटा डेली दीजिए, जिसमें आप एग्जामिनेशन के सिचुएशन में, इन्वायरमेंट में बैठकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो अलग सिस्टम है। लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन में आप इस तरह का काम करेंगे, हमें नहीं समझ में आता। प्रैक्टिस में भी थोड़ा फास्ट, रिवीजन में सुपर फास्ट, दोनों में डिफरेंस है। तो प्रिपरेशन का फेज आपका खत्म हो चुका है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बाकी है, कर लो अपना टाइम निकाल कर 1 घंटा एक्स्ट्रा। इस समय जितनी भी चीजें आपने एक्यूमुलेट की हैं, होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिमाग में ये आती है ना, जब बच्चा अपने स्टडी रूम में बैठता है, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, तो मुझे 1-2 चीजें और आपको देनी जरूरी है। जब आप अपने पढ़ने बैठते हैं ना, आप अपनी वॉल पर सामने एक स्टिक लगा देते हैं, वॉल्स पर अपने पिन कर लेते हैं, जो बोर्ड लगा रहते हैं उस पर आपने वॉल पर स्टिक कर दी चीजों को। यहाँ पर लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ टैक्सेशन के इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो यहाँ पर कुछ समरी, यहाँ पर चार्ट, कुछ ना कुछ लगा रखा है आपने। जब आप पढ़ने बैठते हैं अकाउंट्स को, अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंट्स करते 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 ऊपर की ओर ध्यान गया, लॉ के सेक्शन। अरे भैया कौन सा पढ़ाई कर रहे हो, ये किस 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 दुनिया में रह रहे हो भाई? अकाउंट्स पढ़ते समय आपको लॉ दिख रहा है, अकाउंट्स पढ़ते समय आपको टैक्सेशन दिख रहा है, क्या सिस्टम है भाई? सबसे पहले तो अपने आसपास की बिल्कुल वॉल को खाली कर दो, वहां मोटिवेशनल हैंगआउट्स होने चाहिए। वॉल पर आपके केवल और केवल इंपॉर्टेंट जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो लिखे होने चाहिए, उसका आपको फायदा करेगा।
जो आपने अपने लेक्चर्स या अपने जो टॉपिक्स बना करके समरी बना करके लगा रखी है वो आपको केवल डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको कभी बेनिफिट नहीं देने वाला। ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। उसके लिए एक अलग वॉल सेट कर दीजिए जो आपकी पढ़ाई के समय आपको दिखाई न दे। अब मेरी बात समझ में आई? दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ यू जस्ट वांट टू फाइट, जस्ट फाइट इट। बीच में लूज होने की जरूरत नहीं। अब खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, क्यों भैया? उसने भी हथियार डाल दिए होते डर के मारे। लड़ना सीखो, फाइट करना सीखो, सिचुएशन कोई भी हो। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।